अपने जब लास्ट क्लास में पढ़ा तो अपन ने सारी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली थी एक बार, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं ना। तो चैप्टर वाइज अपन एनसीईआरटी के टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे, टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। तो उसमें पढ़ा सब रखा है, मतलब ये नहीं कि मैं पूरा ही वैसे कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको फटाफट, है ना। तो एक बार अपना हो रखा है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है ना, तब तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो आपके लिए तो सब हवा हवा ही है। क्लियर है? तो देखो बड़ा ध्यान से। सबसे पहले अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी वाला हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। देखो इस चैप्टर के बारे में अगर अपने को पता है, सिंपल सी कहानी, हेलो एल्केन मतलब एक आरएक्स होगा और एक एरिन का मतलब एक बेंजीन पे क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर है? तो बड़ा क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। हेलोजन एटम्स बोला है, मतलब एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। एंड एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड किससे बनेगी बेटा, बेंजीन पे किया तो एराइल हैलाइड, और इस पे बना दो हेलो एल्केन। रेस्पेक्टिवली हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स, हेलोजन है attached to sp3 hybridized carbon atom, और alkyl group where halo arenes हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज। कि जो हेलो एल्केन में जनरली आपका एक्स जिससे जुड़ा होता है वो कार्बन कैसा होता है, sp3, और इसमें कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। Many halogen containing organic compound occur in nature. Some of these are clinically useful. हमारे लिए क्या है बेटा, यूजफुल है। These classes of compound find क्या लिखा है, वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज डे ऑफ टू लाइफ। हमें कोई मतलब नहीं है इस लाइन से, कोई मतलब फॉरवर्ड की लाइन है। They are used as a solvent for relatively non-polar compound and starting material of the synthesis of wide range of organic compound, जिसमें से CCl4 है आपका बहुत अच्छा क्या है, सॉल्वेंट। हमसे CCl4 एक अच्छा सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरो, जो भी आपके पास फिनाकोल प्रोड्यूस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम, क्लोरोफिनेकोल, क्लोरोफिनाइकोल, ठीक है, फिनेकोल। तो क्लोरोफिनेक है। अब ये सिंपल सी कहानी आपसे सीधा पूछ ले, टाइफाइड की फीवर के लिए क्या यूज करोगे। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है, क्वेश्चन पूछ लिए, एनसीईआरटी में लिखा है और क्वेश्चन है, पूछ लिया कहानी खत्म। तो टाइफाइड का इलाज, टाइफाइड की क्या है बेटा, दवाई है। और बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, जो भी प्रोड्यूस करती है, इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछता। डिजीज कॉल्ड गायटर सिंथेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड क्लोरोक्विन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन, ये आपने सुना ना, हाइड्रोक्लोरोक्विन उस कोरोना में बहुत फेमस हुई थी। हाइड्रोक्लोरोक्विन हुई थी ना फेमस, इंडिया ने बैन की थी, फिर पता लगा फोगट की दवाई है, वो मलेरिया में यूज होती है। किसमें यूज होती है, ठीक है। हेलो, ये इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा नहीं पूछता है ना, ऐसे बस पता थोड़ा सा देख लो। हेलो एथेन इज यूज टू एनेस्थेटिक ड्रग एंड सर्जरी, एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। हेलोथेन का यूज करते हैं बेटा, हेलोथेन। सर्टेन फुल्ली क्या लिखा है, क्लोनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसीडर्ड टू पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी। हमें ब्लड सब्स्टिट्यूट के लिए यूज करते हैं। इनसे कोई खास क्वेश्चन बनता, इग्नोर करो इनको, है ना। बस एक बार देख लिया बहुत है, याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। नेक्स्ट जो बेटा ये है बेटा मोनो हेलो एल्केन, ये क्या है बेटा, दो पे है तो डाई, तीन पे है तो ट्राई। ये क्या है, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन। नेक्स्ट में बात करते हैं एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। देखो बेटा, अगर किसी कार्बन है, अगर कोई कार्बन एक कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अगर उससे दो कार्बन चेन जुड़ी है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और उस कार्बन से तीन कार्बन चेन जुड़ी है तो उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। अब टर्सरी कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो प्राइमरी हेलोजन, उससे सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी हेलोजन, और टर्सरी जुड़ा है तो आरी पास में, जिससे जुड़ा है वैसा ही नाम, जिससे जुड़ा है वैसा ही। तो क्वाडनरी हेलोजन कभी भी नहीं है, क्वाडनरी हेलोजन कभी भी नहीं होने वाला है। आरी पास में चार कार्बन, अगर कार्बन पे पहले चार कार्बन जुड़े हैं तो नहीं वैलेंसी, तो खाली यही। नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड्स, किसकी बात करें बेटा, एलाइलिक। बेटा मैंने तुम्हें सिखा रखा है, इस ग्रुप का नाम एलाइलिक ग्रुप होता है। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, अगर इस एलाइलिक ग्रुप से कोई हैलाइड आके जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइज है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये एलाइलिक है। ये भी क्या है बेटा, एलाइलिक। जैसे बेंजालिक बेंजोलिक नहीं है, एलाइलिक ग्रुप ही तो है। तो समझ में आया बेटा एलाइलिक क्या है। नेक्स्ट बनाता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है कि आपके पास ये बेंजीन, क्या है बेटा, बेंजीन से अगली पोजीशन पे इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं,
आगे बात में। अब इससे हेलोजन जुड़ गया तो इसका नाम हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। अगर यहाँ पे दो एक कार्बन, ये क्या हो गया बेटा सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, और ये क्या हो गया बेटा टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। बोलो कोई दिक्कत है? और आपको बताया था बेटा अगर दो पोजीशन खाली हो, कितनी पोजीशन खाली हो, दो एक्स हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं बेंजल। वो ये बेंजाइल और ये क्या है, और ये क्या है बेंजाइलिक। ठीक है चलो, जो पढ़ा हुआ है तो मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक क्या होता है कि ये वाली पोजीशन, ये है, इस पोजीशन का नाम है, इतने का नाम है विनाइलिक। क्या नाम है? अगर यहाँ हेलोजन जुड़ गया तो विनाइलिक हैलाइड। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज। अगर sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है तो विनाइलिक है। तो sp2 से तो है एरिन वाला भी, लेकिन वो एरिन है, वो क्या है एरिन, और ये विनाइलिक है। ये क्या है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? चलो जी, नेक्स्ट बनाता है एराइल हैलाइड। क्या आता है? अगर बेंजीन से जुड़ जाए तो वो कौन है एराइल हैलाइड। कौन है? आगे बात में। नेक्स्ट बना नोमेनक्लेचर। क्या है बेटा? तो नोमेनक्लेचर आपको सारा पढ़ाया हुआ है, बस मैं तो ऊपर ऊपर से जो जो एनसीईआरटी में दिया वो पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखो इसका आईयूपीएसी नाम तो हो गया N1 ब्रोमोप्रोपेन, और आयु कॉमन नेमिंग में प्रोपाइल यूज करते हैं, तो इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट बोलना होता है कॉमन नेमिंग में, और सीधी चेन को एन प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे बेटा आइसो प्रोपाइल। देखो प्रोपाइल में आइसो यहाँ पे होता है, बाकी में प्रोपाइल में अलग होता है ना। ये क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल, आइसो क्लियर है। ये ब्रोमोबेंजीन, आईयूपीएसी दोनों सेम है। कॉमन नेम क्या मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, आईयूपीएसी 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। आईयूपीएसी नेम क्या 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोलोगे? सॉरी ज्यादा कर दिया क्या? 1 2 3 4 5, अच्छा 1 था ना, तो क्या हो गया बेटा 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। लेकिन कॉमन नेम क्या है सिन ट्राइब्रोमोबेंजीन। सिम, सिम का मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो, 3 ब्रोमीन जोड़ने सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब वहां आ गया सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, तो बता दोगे? कोई दिक्कत है? इसको तुम जानते हो ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन है ना, और नियोपेंटेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटेन तो ये, नियोपेंटेन तो ये है ना, ये पेंटेन है नियोपेंटेन, ये एक एच हटा दिया तो पेंटाइल हो गया, और क्लोरीन लगा दिया पेंटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी तुम्हें आता है ये कौन है बेटा आइसोप्रोपाइल है या 2 ब्रोमो प्रोपेन। आइसो नहीं होगा, आइसो आइसो होगा ना, प्रोपाइल वाले में आइसो वही हो जाता है। डाइहेलोएल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर नेम्ड एल्काइलिडीन। क्या यूज करते हैं? और एल्काइलिन डाइलाइड क्या यूज करते हैं? तो हाँ बेटा ये वाला, हाँ तो ये मैंने पढ़ा रखा है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन क्या होता है, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटे हो तो उसे क्या यूज करते हैं एल्काइलिडीन। क्लियर है? या फिर एल्काइलिन क्या यूज करते हैं, ये एल्काइलिन तो यूज करते हैं इसके लिए, इसका नाम क्या था मिथाइलिन डाइहाइलाइड। मिथाइलिन है एक कार्बन वाले के लिए तो मिथाइलिन है, बाकी सब के लिए एल्काइलिन है। बाकी सब के लिए क्या है एल्काइलिडीन। जैसे कॉमन नेम क्या होगा इथाइलिडीन। क्या होगा इथाइलिडीन हैलाइड। डाई लिखने की जरूरत नहीं, इथाइलिडीन है, हमें पता है 2 हाइड्रोजन कम है तो 2 हैलाइड होंगे उसकी जगह। इसकी जगह प्रोपाइलिडीन हैलाइड बोलने की जरूरत है, एल्डिन बोले हम 2 हाइड्रोजन है 2 हैलोजन है, और इसका नाम है मिथाइलिन। क्या नाम है? तो एल्काइलिन। बस इसका नाम, इसमें भी इसका नाम मिथाइलिडीन होना चाहिए, लेकिन इसका नाम मिथाइलिडीन है। बाकी समझ में? नेक्स्ट वन क्या है द डाइहेलो कंपाउंड हैविंग बोथ द हैलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज ए जेमिनल हैलाइड, जिसको हम जेम डाइहाइलाइड बोलते हैं, और बोथ हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। तो जैसे ये है जो ये वाले एल्काइलिडीन है, इनको हम सबको जेमिनल बोलेंगे या जेम डाइहाइलाइड। क्या बोलेंगे? जैसे ये सब क्या है जेम डाइहाइलाइड, तो ये आपकी इथाइलिडीन क्लोराइड हो गया, पर नंबर नहीं बताते क्लोराइड 2 है, इथाइलिडीन क्लोराइड समझ जाना 2 बार है जेम डाइहाइलाइड। ये क्या हो गया इथाइलिन डाइक्लोराइड, अलग अलग कार्बन पे ऐसे क्या लिख दिया इथाइलिन डाइक्लोराइड। आगे बात में, तो इसको क्या बोलते हैं विस। तो सेम कार्बन पे हुए तो क्या बोलेंगे जेम, और अलग पे हुए तो विस डाइहाइलाइड। तो एक ही कार्बन पे अगर 2 पोजीशन है तो उसे क्या बोलते हैं जेम, और बाकी सबको विस।
आगे बात में तो देखो ये क्या है बेटा आपका इथाइलिडीन। ये अब दो अलग अलग कार्बन वालों के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इथाइलिन। और इसके लिए भी इथाइलिन है, इसके लिए भी कॉमन नेम क्या है, क्योंकि इसके पास दो कार्बन ही थे ना, तो मिथाइलिन। इसका नाम मिथाइलिडीन नहीं लिखा अपन ने, मिथाइलिन लिखा, जबकि ये तो इनके लिए लिखना चाहिए था, विशनल के लिए, लेकिन इसके लिए भी वही है कि ये कहता है मेरा कोई विशनल हो ही नहीं सकता, तो यूं मानो मेरा विशनल की तरह लिखो, किसकी तरह लिखो, स्पेशल ट्रीटमेंट मांगता है। बाकी सब ऐसा कैसा है, अगर जेम वालों के लिए एल्काइलिडीन और विशनल वालों के लिए इथाइलिन। आगे बात में बोलो, कोई दिक्कत है, पक्का, चलो ठीक, याद हो गया ना इथाइलिन, आज की दो क्वेश्चन में लगाओगे तो इथाइलिन। ये इसमें ये गड़बड़ हो जाती है बेटा, इन का मतलब तुम क्या समझ जाते हो, वो ये है बेटा, जैसे ये मैं प्रिंसिपल चेन लू बेटा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसके लिए क्या आएगा, एथ इन आइल, एथ इन आइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इन इसके अंदर। अब ये देखो इन दोनों में फर्क है, एथ आइल इन, एथ इन आइल, ये तो वो एकदम परफेक्ट है, या यूपीएससी, ये कौन है, और जो कॉमन नेमिंग है पास वाले, देखो एक तरह से हटा दो, दोनों पे से एक एक हाइड्रोजन है, तो एक पाई बॉन्ड तो होना चाहिए था एक तरह से, पाई बॉन्ड ये कौन है, क्लोरीन है, तो ये कॉमन नेम है इथाइल। नहीं याद आया ना कि ये वाला लिखना है, कि इसके आपको ये तो समझ में आ जाए कौन सा है, तो ये एग्जाम्पल लिख ले, और इसका नाम लिखना आता है, ये इसको लिखते समझ गया, अच्छा ये नहीं है तो वो दूसरे वाला है, वो दूसरे, और दूसरे वाले को ऐसे मत याद, विशनल वाला है, कौन है, समझा क्या, आईयूपीएसी नाम तो लिख लोगे। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी सबके तुम खुद लिख लोगे। इसका नाम क्या है बेटा, नियोपेंटाइल। ये टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी का मतलब ये होना चाहिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा वो टर्सरी होना चाहिए। सेकेंडरी का ब्यूटाइल का मतलब चार तो पक्का है, और ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। नियोपेंटाइल तो नियो होना ही चाहिए, और नियो में ये नियोपेंटाइल। फिर क्या लिखा है, विनाइल, विनाइल क्या होता है बेटा, विनाइल ये वाला ग्रुप हो गया, ये एलाइल है, देखो ये टोलुइन होती है, और टोलुइन के ऑर्थो पे तो क्या लिख दिया, ऑर्थो टोलुइन, टोलुइन तो क्या, दोनों चलते हैं, TOLUN। अब जो ध्यान से, आईयूपीएसी नाम इसका क्या है बेटा, 1 क्लोरो, नंबरिंग देखो कहां से स्टार्ट किए, क्यों क्लोरीन से क्यों किए बेटा, नंबरिंग इससे करो चाहे इससे करो एक ही बात है, तो अल्फाबेटिकली 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। पर अब इसको 2 क्लोरोटोलुइन भी आईयूपीएसी एक्सेप्ट करता है, पर आईयूपीएसी ऑर्थो एक्सेप्ट नहीं करता, आईयूपीएसी 1 2 एक्सेप्ट करता है। ये आपको पता है बेंजाइल क्लोराइड है, और आईयूपीएसी नेम क्या है बेटा, देखो ध्यान से, इसको बना दो सब्स्टिट्यूएंट, इसे क्या बना दो, इसे अगर सब्स्टिट्यूएंट बना दूं तो ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगी, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी, तो क्लोरोफिनाइल मेथेन, क्लोरोफिनाइल आगे समझ में, क्लोरोफिनाइल मेथेन, समझा। इसका भी बताया था मिथाइलिन क्लोराइड, और उधर क्या है, डाइक्लोरोमेथेन, ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उनके उधर आईयूपीएसी नाम, समझा। अब ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द 8 स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ C5H12 11, तो आपको बताया था बेटा C5H11 Br के 8 आइसोमर बनते हैं ना, 8 आइसोमर बनाओ, उसमें जहां जहां खाली जगह थी वहां ब्रोमीन जोड़ दो, आइसोमर में सिखाया था, बोलो कोई दिक्कत है, 8 बनते हैं ना, कहता आईयूपीएसी नाम लिखना है, ये सब कर लेना। हाँ, द राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनकी स्ट्रक्चर लिखनी है, तो आई थिंक स्ट्रक्चर तो लिख लोगे, नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना बेटा ना। इसकी ये सेकेंडरी है बेटा, देख पहले तो बेंजीन बना ले, उस पे एक तो मिथाइल है, और उसमें ब्रोमो फर्स्ट पे है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो यही होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पोर्शन से जुड़ना चाहिए ना, तो ब्यूटाइल जुड़ना है, उसकी सेकेंडरी पोर्शन से बेंजीन पे लाके जोड़ दे, ठीक है। हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये हमें पता ही है, देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड आर एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, क्या रहता है, द कार्बन एटम bear a partial positive charge where the halogen atom bear a partial negative charge, as we down the group,
periodic table, the size of halogen atom increase, fluorine atom is the smallest and iodine atom is the largest. The carbon halogen bond length also increase from CF to Ci. Some typical bond length and bond enthalpy are given below. ये रहा, याद कुछ नहीं, ऑर्डर आगे समझ में। फिर बेटा ये बॉन्ड, ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ हो गया, जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, CH3F का होना चाहिए था, फिर CH3Cl का होना चाहिए था, फिर CH3Br का होना चाहिए, और सबसे लास्ट में CH3। लेकिन होता क्या है, क्लोरीन यहाँ आ जाता है। क्लोरीन तो बदला है, क्लोरीन नंबर 1 पे चला जाता है, क्लोरीन कहाँ चला जाता है, नंबर 1। बस एक का फर्क है, किसका फर्क है, ये रीजन क्या है बेटा, आपको पता डाइपोल मोमेंट सिखाया था, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इंटू सॉरी चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब देखो चार्ज और डिस्टेंस दोनों का फर्क है, तो अब हमें पता है CH3F में चार्ज तो खुद सेपरेट होगा लेकिन डिस्टेंस बहुत कम है। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, सब एल्कोहल से बनाना है, क्या बनाना है, देखो आप एल्कोहल से रिएक्शन की पहले रिएक्शन देख लो, ये सब है, हमें पता है एल्कोहल को H+ डालो या निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग एजेंट डालो। अगर आप उसमें HCl डालो, क्या डालो, OH H+ लेके H2O बाहर Cl आ जाएगा। अब ये ZnCl2 चाहिए, लुकास रिएक्शन क्या है, आगे समझ में, लुकास रिएक्शन हमें चाहिए पर टर्सरी को नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए, क्योंकि बटा ये लुकास वाला है, इसको HCl डालेंगे H2O बाहर, और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल है, तो इसे कहता है मुझे कोई लुकास रिएक्शन है NaBr। अब Br मैंने सीधा अटैक नहीं कर सकता, OH बाहर नहीं जाएगा, हम H2SO4 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, H2SO4 से मिलेगा H+, OH H+ लेके भाग जाएगा, Br क्या कर देगा, अटैक। हम ये रिएक्शन HBr से भी करवा सकते हैं, किससे करवा सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है, PX3 करवा सकते हैं। अब देखो PX3 वाली रिएक्शन में जो H3PO3 ये कैसे बना, अब देखो ध्यान से, हमें पता है ये ROH है, इसकी रिएक्शन PX3 से कराई तो एक X यहाँ जाएगा, तो यहाँ बनेगा RX, क्या बनेगा, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं, सीधे लिखवा रहा हूँ, एक OH आ जाएगा, कितनी बार हुआ, एक बार, तो ये एक ROH को सल्टाया, इसके पास कितने हेलोजन है, 3, टोटल 3 है पहले, तो ऐसा एक को किया वैसा ये 3 को कर सकता है, ये भाई 3 OH होंगे तो 3 OH पहुंचा देगा, और 3 यहाँ क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे, तो ये 3 OH हो गए, OH और इस पे लोन पेयर, इस पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ होता है टोटोमेरिज्म, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड OH OH और H3PO4, H3 टोटोमेरिज्म का प्रोडक्ट है, POH3 बनेगा, फिर टोटोमेरिज्म होता है, क्या होता है, ये H का टोटोमेरिज्म होता है, यहाँ से यहाँ लोन पेयर पकड़ लेगा इसका, वन टोट, ये कौन सा है, वन डायड, डायड बता दें, डायड टोटोमेरिज्म, दो के बीच में दो रहा है, दो एटम के बीच में, यहाँ से H हटेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे दे देगा, फॉस्फोरस के पास D होते हैं ना, फिर ये क्या करेगा, H को पकड़ लेगा, ये करके दिखाऊं, देखो O पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव चार्ज अंदर देगा, फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, और ये क्या पकड़ लेगा, H को पकड़ लेगा, इस तरह से बना H3PO4। तो इसका मतलब एक पी, हमसे क्वेश्चन पूछता है एक PX3 कितने को सल्टाएगा, 3 को, कितने को सल्टाएगा, समझा क्या, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं ROH की PCl5 से, किससे कराएं रिएक्शन, तो भाई ROH हटके क्या आना है, अब PCl5 लिया, देखो ध्यान से, PBr5 ये नहीं लिया है क्योंकि बनते ही नहीं है, फॉस्फोरस PBr5 बनाई सिर्फ PCl5 होता है, अगर PCl5 डालूंगा तो OH हटके क्या जाएगा, Cl। अब रिएक्शन तो देखो यहाँ पर भी वही है, ROH है, इसकी PCl5 से रिएक्शन कराई, क्या बन गया, RCl, क्या बना, RCl, और प्लस Cl 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 और इस पे क्या है, OH, क्या है, फॉस्फोरस ने बना के 5 बॉन्ड, टोटोमेरिज्म ऑटोमेरिज्म करेगा, तो ये OH अंदर टेक करके इसको बाहर फेंक सकता है, और क्या बन जाता है, POCl3, और यहां से क्या निकल गया, HCl, क्या निकल गया, आगे समझ में, साइड प्रोडक्ट। अब देखो ये, अब देखो रेड फॉस्फोरस इन X2, रेड फॉस्फोरस इन, ये रेड फॉस्फोरस इन X2 में X2 क्या है, Br2 और कुछ नहीं होता, रेड फॉस्फोरस X2 मिलके ये PX3 बनाता है, क्या बनाता है, पर ये Br2 और I2 की है, और ये क्लोरीन और ब्रोमीन की है, PX3 PCl3 और PBr3 स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है, अगर आपको चाहिए तो Br2 और I2 के साथ तो फॉस्फोरस डाल दो, रेड फॉस्फोरस, ये से रिएक्शन करके बना देंगे प्रोडक्ट है। ये आपकी डाउ प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस है, SOCl2 डालोगे तो ROH हटके क्या आ जाएगा, RCl, बाकी सब गैस प्रोडक्ट,
कौन सी मैकेनिज्म चलती है? SNI। कौन सी चलती है? समका। तो क्या हो गया? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन है? HBr, ये वाले। phosphorus halide, thionyl chloride SOCl2, and thionyl chloride is prepared because of the reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction give pure alkyl halide. The reaction is primary and secondary alcohol with HCl required presence of a catalyst. With tertiary alcohol, the reaction is conducted in simply stacking by alcohol with a constant HCl at room temperature. नेक्स्ट क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr। अगर आप HBr के साथ कांस्टेंट बॉइलिंग करो, इज यूज्ड टू प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड। आपको HBr डाल के सीधे बना सकते हो। HCl में तो लुका चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी, टर्शियरी को नहीं चाहिए। HBr में किसी को नहीं चाहिए। गुड यील्ड ऑफ द Ri में बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ एल्कोहल विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। ये रहा एल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराई Ki से। किससे कराई बेटा? लेकिन बेटा आप सीधे नहीं करवा सकते इसकी रिएक्शन को। आपको क्या कराना है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ये होता है H3PO4। क्यों यूज करते हैं? H+ दोगे OH लेके भाग जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फिर से आता है कि आपने जैसे Ki है तो आप H2SO4 डाल दो ना, जैसे HBr में डाला था। ये HBr इस I2 की बैंड बजा देता है। क्वेश्चन पूछता तो हम कहेंगे इसकी बैंड बजा देता है, ये मत करो, ये लो। इसकी तो बजाएगा, इसकी बैंड बजा देगा, I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन कैसे होगी? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल गिव हैलाइड। सबसे ज्यादा देता है टर्सरी वाला। कौन सा देता है? फिर सेकेंडरी, फिर लिखा है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन C2। ये PbR3 और PbI2 रिएक्शन C2 का मतलब होता है रिएक्शन के अंदर बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? मतलब आप बाहर से बना के मत डालो, आप रेड फॉस्फोरस X2 डाल दो, रिएक्शन में बनेंगे और वही रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि बाहर ज्यादा स्टेबल है नहीं है। क्लियर है? प्रोड्यूस इन द रिएक्शन है मिक्सर बाय द रिएक्शन ऑफ द रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? अपन ने जो पढ़ा सब है, बस आगे भी चाहिए। आगे बात समझ में? अब पढ़ने में स्वाद आएंगे। क्लियर? अब पढ़ा हुआ सब कुछ है तो पढ़ने में स्वाद आएंगे, क्योंकि एल्काइलिडी कहाँ कहाँ पढ़े अपन ने, छांट छांट के, है ना। अगर इसमें इससे पढ़ा दो तो अब दिक्कत नहीं, अब तुम्हें सब समझ में आएगा सीक्वेंस वाइज। द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हैलोजन क्लोराइड गैस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल और बाय हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल इन कंसंट्रेटेड एक्वस से हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड कौन है बेटा? HX कौन है? या फिर आप क्या कर सकते हो? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल कैरिड आउट इन आइदर बाय पासिंग ड्राई हैलोजन क्लोराइड गैस। ड्राई हैलोजन क्लोराइड मतलब Cl2 गैस, सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। आप ऐसे भी बना सकते हो, किसी एल्कोहल के ऊपर गैस निकाल दो, ड्राई Cl2, तब भी बन जाएगा। द अबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। आप इससे एराइल हैलाइड है, क्योंकि बेटा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ना, ये वाला, ये आपको पता रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड रखता है तो ये जल्दी टूटता एज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। समझा? नेक्स्ट वन कहता है फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। किससे बनाना है? फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कोहल गिव कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनोपोली एंड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड। तो इसमें इसकी क्या होती है बेटा? कौन सा? यील्ड ऑफ एनी सिंगल प्रोडक्ट इज लो। एक प्रोडक्ट मिलने की चांस क्या है? कम। ये मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी है। कहाँ पढ़ा रखी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जहाँ सब्स्टिट्यूशन वाली पढ़ाई थी ना, जो सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, उसमें पूरा पढ़ा रखा है। तो एक दो मिनट में तो होनी नहीं है, वहां आराम से देखो, मस्त पढ़ो। अगर नहीं याद आ रही हो तो एक बार फिर से देख लेना। कहाँ देखना है? फ्री रेडिकल वाले सब्स्टिट्यूशन वाले, सब्स्टिट्यूशन वाली प्लेलिस्ट में जाना, उसमें किस में देख लेना? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसमें पढ़ा रखा है, लेक्चर दोबारा देख लेना। आगे बात में ये पूरी इसने तो एक मिनट में दिया, पूरा समझा रखा है। नेक्स्ट वन फ्रॉम एल्कीन्स। क्या है बेटा? ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा था अपन ने बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शायद दूसरा पहले दूसरे लेक्चर पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है, जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाया ना, उसमें पढ़ा रखा है। क्या है बेटा? HX मार्कोनिकॉफ ग्रुप से जुड़ना है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे बेटा, ये ट्रिक फेल हो सकती है। ट्रिक है, देखो ये बेटा, अगर मैं इसकी HBr से रिएक्शन कराऊं तो आप तो जनरली वही करोगे, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन को यहाँ भेजोगे, कार्बोकेटाइन यहाँ भेजोगे, लेकिन ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसकी जगह आप ये करते, हाइड्रोजन इस पे तो है ही नहीं, अगर आप हाइड्रोजन को इधर भेजते
तो कार्बोकेटाइन इधर बनता, ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा, तो ये ट्रिक का फेलियर है। ये ट्रिक का क्या है, बाकी ट्रिक काम करती है 100%, बस इसमें देखना। हाँ ये, हाँ ना ना ना, एग्जामिनर को सिर्फ रिएक्शन भूल जाओ तो, अगर कोई किसी को भाई कहे कि सर मैं भूल गया कैसे पढ़ूं, तो मैं तो बताए कहाँ पे पढ़ना है। आगे समझ में, तुम्हें बता के रखना पड़ता नहीं, यहाँ देख लिए फिर रोते हुए आते हो कहाँ पढ़ना है। ठीक है, जगह भी बता रहा हूँ कहाँ जाके पढ़ना है, भरोसा नहीं मुझे तुम पे। ठीक है, हाँ वही वाले पूरा डिफाइन एग्जाम में किसी ने तो तुम्हें समझाने के लिए प्रोबेबिलिटी सब बताइए, उसमें साफ साफ पता है ब्रोमिनेशन का तो फिक्स है, वो तो हाई प्रोबेबिलिटी पे जाता है। क्लोरिनेशन रोता है, कौन रोता है, उसमें बता रखा है आपको 1, 3.8 और 5। ये चीज समझ में आई बेटा, ये एग्जाम्पल। अब देखो ध्यान से, क्लियर है सबको। इसकी HI से रिएक्शन करा दो, किसे करा दो भाई, मार्कोनिकॉप एडिशन, HI करा दो, HBr करा दो, HCl, मेजर कौन सा होगा, मार्कोनिकॉप। नेक्स्ट में एडिशन ऑफ हेलोजन। अब आप क्या करो बेटा, Br2 डाल दो, क्या डाल दो, अगर आप CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट रहते हो, दोनों जगह कौन आएंगे, ब्रोमीन, लेकिन दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के आएंगे एंटी, क्या आएंगे बेटा, हरी भाषण में। लेकिन अगर आपने इसमें एक्वस मीडियम ले लिया, क्या ले लिया, तो आपको पता है एक तो Br आएगा, एक है पॉसिबिलिटी दोनों प्रोडक्ट की होती है। पॉसिबिलिटी क्या होती है कि भाई Br तो है ही, BrOH भी आ सकता है, सोलवेंट खुद अटैक कर देगा, ये भी तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा रखी है। दोनों पॉसिबल, और मेजर ये होगा, मेजर सोलवेंट वाला होगा, पर दोनों बन सकते, दोनों क्लियर है। ये तो IUPAC नाम लिखना है, तो मुझे पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर इन आइसोमर एक्सपेक्ट टू द फ्री रेडिकल, इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताने क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है बेटा CH, CH2, CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है CH3, तो आपको मोनोक्लोरिनेशन कराना है। तो एक बार यहाँ हो सकता है, एक वहां हो सकता है, एक बीच में हो सकता है और एक है यहाँ हो सकता है। अब देखो ध्यान से, चार तो ये बन गए। अब इन चारों को अगर मैं बनाऊं, देखो ध्यान से, ये है, एक इस जगह पे हो सकता है, एक इस जगह पे हो सकता है, ज्यादा नहीं ले रहे क्या अपन, एक कार्बन ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा ले रहे, एक इस जगह हो सकता है बेटा क्लोरीन, और एक किस जगह हो सकता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। देखो ये तो कायरल नहीं है, तो इसका तो एक ही बनना है, ये कायरल है तो ये कितने बनने हैं, कितने बनने हैं, दो। ये कायरल नहीं है बेटा, देखो ये वाला कायरल नहीं है, देखो दोनों CH3 है ना सेम, तो ये तो एक ही बनना है। लेकिन इसकी ये भी कायरल नहीं है, देखो ये तो नहीं, लेकिन इसके कारण ये कायरल हो गया, जहां टेक हो वो तो कायरल नहीं बना, लेकिन ये सेंटर देखो कायरल है। देखो इधर बना देता हूँ, कहां जगह, ये रही, अभी ये कायरल नहीं है, यहाँ Cl लगने के बाद देखो ये कायरल हो गया कि नहीं हो गया, कितने हो गए बेटा इसके भी, दो, दो, दो चार, पांच और एक 6, उनमें से कायरल कितने, दो और दो चार, चार कायरल कंपाउंड है और दो कायरल है सेंटर है। आगे बात में, फिर आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कौन सी आती है, ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 के एप्लीकेशन में सिखाया था। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, एसीटोन में होती है, SN2 मैकेनिज्म से होती है, RX इन Na अटैक किया और आ रहे बाहर, क्या बन गया, RI, क्या बन गया, बोलो कोई दिक्कत है, क्लोरीन ब्रोमीन होना चाहिए। और इसमें साथ साथ में क्या होता है बेटा, NaCl NaBr formed in the precipitate dry acetone, it facilitates the forward reaction according to Lee-Chatelier principle। एसीटोन कैसे इसको फॉरवर्ड करता है सारा समझा रखा है, SN1 SN2 वाले पूरे सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। ठीक है, the synthesis of alkyl fluoride is best by heating of alkyl chloride bromide in the presence of a metallic fluoride। आप यस, उसमें उसी के नीचे स्वार्थ पढ़ा रखी है, और ये रिएक्शन लिखवा रखे हैं सारे। आगे बात सुने, चलो नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भिड़ते पढ़ाई थी, उसमें टोलुइन की फ्लूइड क्रैब रिएक्शन पढ़ाई थी। तो मैंने कहा कोई लुईस एसिड ले लो, चाहे एफी लो चाहे डार्क एसिड लो। अब इसमें लेने में क्या मिलेगा, हेलोजन मिलेगा। अब हमें पता है इसका क्या लगता है, प्लस H और प्लस I, और प्लस H और प्लस I लगता है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, X कहां जाएगा, ऑर्थो और उसमें से मेजर कौन सा है, ऑर्थो, ऑर्थो वाला, इसका प्लस H और प्लस I अगर बल्कि हुआ तो पैरा हो जाएगा। असल में तो अगर इसमें डार्क की जगह X2 लिख के चाहे Fe लिखता हो, डार्क की जगह लाइट दे दे
तो फ्री रेडिकल होगी, फ्री रेडिकल कहाँ होगी, यहाँ पे। एक बार हुआ तो CH2X, दो बार हुआ तो CHX2 और तीन बार हुआ तो, कल इन तीनों की रिएक्शन समझाई थी। इससे बेंजोइक एसिड बनाता, इससे क्या बनाता, और इससे एल्कोहल बनाता, इससे बेंजल्डिहाइड बनाता। तो क्या है, एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron third chloride FeCl3। clear है। the ortho and para isomer can be easily separated due to large difference in their melting point। क्यों भाई लार्ज डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सिमेट्रिकल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका कम। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल, आयोडीन के साथ ये रिएक्शन मैंने कहा था क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं बेटा, require the presence of oxidizing agent HNO3 and HiO4 to oxidize the Hi formed during the iodination। Fluoro compound are not prepared by this method due to high reactivity of a fluorine। कि सर हाई रिएक्टिविटी मतलब बर्बाद कर देता है, सब कुछ रिएक्शन को क्या कर देता है, बर्बाद। सब सीधा बोल तो सकते हैं बना लो, लेकिन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या फ्लोरीन बना सकते हो कि ना, बर्बाद कर देता है, बहुत रिएक्टिव होता है, वो एक्सप्लोजन करता है। आ रही बात में। तो आयोडीन के लिए क्या चीज समझ में आ गया। अब वो पूछता है इनको सेपरेट कैसे करोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, दोनों को जमाओ, दोनों को क्या करो, एक पहले जम जाएगा, एक जमेगा नहीं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, पैरा वाले का ज्यादा है। तो पहले कौन जमेगा, पैरा की ऑर्थो। एक का मेल्टिंग पॉइंट 5 है, एक का मेल्टिंग पॉइंट 10 है। मैं ठंडा करने लगूंगा तो जैसे 10 डिग्री आएगा वो तो जम जाएगा ना, पिघलेगा लेट, पिघलेगा, लेकिन मैं जमाने लगूं, क्या करूं, जमाने लगूं तो ये पहले जमेगा ना। आगे समझ में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वो पहले जम जाएगा, और जिसका कम वो नहीं जमेगा। अरे या फिर सबको दोनों को जमा दो, फिर पिघालना शुरू करो, ये पहले पिघलेगा बाद में। दोनों में डिफरेंस समझो ना। नेक्स्ट फ्रॉम द एमीन बाय सेंडमेयर रिएक्शन, क्या है बेटा, आपको पता है एनिलीन में NaNO2 HX डालने पे HNO2 बनता ही है, और ये HNO2 इसका क्या बना देता है, डाइजोनियम। और मुझे पता है इस NH2 को हटाने का एक ही तरीका, इसका डाइजोनियम बनाओ। क्या बनाओ, बन गया डाइजोनियम। डाइजोनियम में आप Cu2X2 इन HX डाल दो, सेंडमेयर है। Cu इन HX डाल दो, गेटरमान है। क्या है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो एनसीईआरटी वाइज पढ़ना पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। मैंने क्यों पढ़ाया था तुम्हें, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया, मैंने टॉपिक वाइज क्यों पढ़ाया, समझ में आया। अब एनसीईआरटी वाइज पढ़ा रहा हूँ, सब समझ में आएगा। लेकिन अब सोच के देखो, मैं अचानक सेंडमेयर पढ़ा रहा हूँ, अचानक कुछ पढ़ा रहा हूँ। When a primary aromatic amine dissolved in a suspended in cold aqueous mineral acid। बेटा कोल्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि डाइजोनियम बहुत लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, उसका कोल्ड होना चाहिए, कि हाँ ठंडा होना चाहिए बहुत ज्यादा। is treated with sodium nitrate, a diazonium salt is formed mixing of this solution freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride। cuprous है, मैंने आपको सिखाया था क्यूप्रिक और क्यूप्रस। इक का मतलब होता है कॉपर +2 वाला तो इक है, और कॉपर +S है, तो क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस ब्रोमाइड रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। आगे समझ में। लेकिन अगर आप आयोडीन बनाना चाहते हो तो उसी डाइजोनियम में क्या डाल दो, Ki। और अगर फ्लोरीन बनाना चाहते हो उसमें क्या डाल दो, HbF4। और हीट करना है, क्या करना है, हीट करते हो तो क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। और हीट नहीं किया, सिर्फ HbF4 डाला तो यहाँ पे N2BF4। और अगर आपने इसमें NaNO2 इन कॉपर डाल दिया तो वापस से NO2, वापस से क्या आ जाएगा। और आपको पता है ये बेंजीन भी किससे, ये एनिलीन किससे बनती है, NO2 के रिडक्शन से। सब घूम फिर के वही है। आगे बात में, इसका मैंने आपको नाम लिखाया था, और ये नाम लिखाया था मैंने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, कल पूछूंगा, आज मौका दे रहा हूं। ठीक है, तो ये सीधा बन जाता है। अब रिएक्शन, ये HBr है, मार्कोनिक है, मार्कोनिक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे Br है। ये एंटी मार्कोनिक है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और Br है। फिर भी स्टेबिलिटी देख लेना। और एंटी मार्कोनिक फ्री रेडिकल में क्या नहीं होता बेटा, माइग्रेशन। अब देखो अगर आपको इस वाले सिचुएशन में ये दूं, वापिस से वही केस दूं, वापिस से अगर आपने इसमें ट्रिक से किया तो मामला गड़बड़ है, ट्रिक तो फेल इसमें। तो स्टेबिलिटी अब HBr वाले में कैसे देखिए सर, उसमें तो हाइड्रोजन से देख लिया, हाइड्रोजन को भेज के कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल में पहले कौन आता है, Br, तो पहले Br को जोड़ लो, Br को वहां जोड़ो जहां से फ्री रेडिकल क्या बने, स्टेबल। तो ट्रिक फेल होते हैं, पहले Br यहाँ जुड़ेगा, ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, बाद में H आता है, बाद में। ट्रिक तो है हमारी, लेकिन यहाँ ट्रिक है फेल है। एग्जाम्पल समझ में आए, ये एग्जाम्पल लिख लो, उसको घर से फिर से करना ये वाला।
क्लियर। एग्जाम्पल लिखना था, सोल्यूशन नहीं लिखना था। वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्काइल विद KI, बता दिया। क्लियर है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन लो, उस पे 2 बार हेलोजन जोड़ने हैं, तो एक बार जोड़ने का तरीका क्या है, दोनों यही जोड़ दे, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेलिडीन। प्रोपेलिडीन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, प्रोप इल इन, प्रोपिलीन, विसिनल। फिर तीनों को यहां जोड़ दो और फिर एक बार बीच में जोड़ दो दोनों को, पॉसिबल है। अब कहता है C5H12 है बेटा, इसका ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, आप ऐसी चीज बनाओ जिससे एक ही मोनोक्लोरिन मोनो वो C5H12 का ऐसी स्ट्रक्चर बताओ जिसका अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन कराऊं तो कैसे करके मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना ही ना सकूं। तो C5H12 के देखो बेटा आइसोमर में ये आइसोमर है, इसका क्लोरिनेशन करा लो एक बार, कहीं जोड़ दो, हर बार सेम ही प्रोडक्ट है, हर बार क्या है। कहता है ऐसे बताओ स्ट्रक्चर जो 3 दे सकती है। ये C5H12 है, एक बार क्लोरिनेशन यहां करा लो, एक बार यहां करा लो और एक बार है, कितने मिलेंगे, 3। फिर कहता है कि ऐसी बताओ जो 4 देगी, 1 2 3 4, 4 स्ट्रक्चरल है, 6 ऑप्टिकल और सब मिला के। कहता है SOCl2 डाला, OH हट के Cl, हमने HCl डाला, OH देख के खुश हो गया। पर अब हीट किया था, हीट नहीं करता तो रिएक्शन करने के चांस कम होते, तो हीट किया तो ये तो कहेगा मैं तो दूंगा नहीं, OH हट के क्या आ जाएगा, Cl। Na आई है तो फिंगर साइन आई। अब Br2 इन हीट लाइट मतलब फ्री रेडिकल, अब इसकी जगह हो सकता है इसके, लेकिन ये तो क्या है बेटा, स्टेबिलिटी को देखता है, तो कहां होगा, यहाँ पे। इसमें हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन एक है, मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगा, और आयोडीन ने Br2 लाइट दी है, अगर लाइट नहीं दी होती ना तो मैं ब्रोमिनेशन करा देता, ये वाला एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन है, लेकिन लाइट देते हैं फ्री रेडिकल, स्टेबल कौन है, एलाइलिक, समझा। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, जब प्योर है तब कलरलेस है। However, bromide and iodide develop color when exposed to light, अगर इनको लाइट की प्रेजेंस में लाएं तो ब्रोमीन और आयोडाइड क्या बनाते हैं, कलर। Many volatile halogen compound have sweet smell, कैसी स्मेल होती है, मीठी स्मेल, स्मेल भी मीठी होती है, कभी देखिए। हलवे के पास जाके स्मेल लेना, हलवे के पास जाके जो स्माइल का स्मेल लेना, जब हलवे के पास जाते हो तो स्मेल जो आती है ना, मिठाई के पास स्मेल लेते हो तो कैसा लगता है, मीठी मीठी स्मेल होती है ना, फलों की स्मेल होती है, ऐसा में वो मीठी स्मेल होती है। आप सूंघ के बताते ना यार स्मेल तो अच्छी आ रही है, मीठी स्मेल है, तीखी स्मेल होती है, क्लियर है। कैसे जानवर बच्चों, ये नहीं पता मीठी स्मेल भी होती है, घर वाले ऐसे गोबर डालते हैं खा ले जानवर, या घर वालों ने मिठाई भी डाली हो, तुम्हें तो क्या पता है, तुम तो खाने में बच्चे विल बिलीव करते हो कि जो भी मिल जाए सब सब मिला मिलो के खा जाते हैं कि सर हम स्मेल स्मेल का देखते ही नहीं है। जो कभी भैंस को खाते हुए देखा वो कैसे खाती है, ऐसे कैसे टूट के पड़ते हैं हम तो उसकी तरह। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो बेटा मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोम, अब देखो बेल तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रांचिंग के। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो अलग बात, इनमें किसी में नहीं है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट तो सिमेट्री पे डिपेंड करता है, और सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मोलिकुलर वेट के इनवर्सली और ब्रांचिंग के, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए पानी में घुलना चाहते हो तो देखो मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरो मेथेन आर गैसेस, ये सब तो क्या है, गैसेस। देखो मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, यहां तक ठीक है, मतलब मिथाइल आयोडाइड नहीं है। कलरफुल क्लोरोफ्लोरो मेथेन आर ए गैसेस एट रूम टेम्परेचर, हाई मेंबर आर लिक्विड, हाई मेंबर क्या है, लिक्विड और सॉलिड। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर, ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मोलिकुलर मास, किस हायर मोलिकुलर मास, ब्रोमीन आयोडीन का खूब मास होता है और पोलर भी है, एज कंपेयर टू देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जैसे ये आपके पास पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ये 2 कार्बन चेन, इनमें क्या है, नॉर्मल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन है क्योंकि नॉन पोलर है, जबकि इसी का अगर अपन CS ये बना दे लाइट तो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो क्या होंगे, लिक्विड सॉलिड बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्गर हेलोजन डेरिवेटिव देयर इज द, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा,
That's why boiling point of chloride, bromide, and iodide are considered higher than those hydrocarbon of comparable molecular mass. The attraction get stronger as the molecule get bigger. जितना बड़ा molecule होगा उतना ज्यादा attraction होगा. In size more electron the parent क्या लिखा है? Variation of boiling point of different halide जो भी दे रखा है. Same alkyl bromide अगर same है कार्बन चेन है, कार्बन चेन सेम रखूं तो आरआई का ज्यादा आरबीआर से, आरबीआर का ज्यादा आरसीएल से, आरसीएल का ज्यादा आरएफ से. मोलिकुलर वेट में बहुत डिफरेंस है. This is because of the decrease in size and mass of a halogen atom. The magnitude of van der Waals force increase. या van der Waals force की बात है, डाइपोल तो ज्यादा नहीं होता आयोडीन का. साइज के कारण जो भी लगता है वो van der Waals होता है. क्या होता है? तो हेलाइड्स की साइज बहुत ज्यादा. तो दो चीजें, एक तो इनका डाइपोल अट्रैक्शन है और इन हेलाइड्स की साइज बहुत बड़ी है. साइज है तो ये क्लोराइड ब्रोम, ये तो ये इनका देखो CH3X है, सबका दिख रहा है, ब्रोमाइड आयोडाइड. इसमें मैं पढ़ना ही नहीं. मेल्टिंग पॉइंट जो बला है ना, ये डिपेंड करते हैं सिमेट्री पे. सिमेट्री अगर अच्छी हुई तो बहुत डिफरेंस आएगा. जैसे देखो इसका 375 है, इसका 364 है, ज्यादा फर्क है क्या? क्लियर है? उसका कितना है? सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, तो गलत लिख दिया. सॉरी बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है गलती से, मेल्टिंग पॉइंट देख रहा था. ये तो बॉइलिंग पॉइंट है. तो बॉइलिंग पॉइंट तो बड़ा ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? देखो इसका ब्रांच हुआ तो घटता गया, बोलो कोई दिक्कत है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए ब्रांचिंग. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायहैलोजन आर वेरी नियर द सेम, ज्यादा दूर भी नहीं है, पास पास ही है. द पैरा पोजिशन आइसोमर हाई मेल्टिंग, इसकी बात कर रहा है. सीधा डाटा से देख लेना क्या पढ़ेंगे. देखो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क है क्या? नियर बाय सिमर ये. किस इनमें ब्रांचिंग क्या है? बेंजीन प्लेनर है तो ब्रांचिंग सब में ये सेम सी है. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में देखो ऑर्थो मेटा में ऑर्थो का ज्यादा है, मेटा का थोड़ा कम है. लेकिन पैरा का देखो तुम 323 सिमेट्रिकल है. कैसा है? किधर से आओ एक सा दिखेगा. इसमें देखो हर तरफ से एक सा नहीं दिख रहा, इधर से आओ एक सा दिखेगा, तो सिमेट्रिकल है. हमारी बात में कि सर किधर से आओ तो इधर से मरो, आप इधर से मरो, एक बार इधर से मर, एक बार इधर से मर, दोनों तरफ सेम दिखेगा. ये वाला इन दोनों की बात कर रहा है ना. इतना का फर्क थोड़ी पड़ता है कौन सा ज्यादा सिमेट्रिकल है. ये भी तो अनसिमेट्रिक, इधर से आऊं एक से दिख रहा है क्या? बहुत परफेक्ट सिमेट्रिकल है, तो ज्यादा फर्क भी नहीं है ना. 256 249 5 डिग्री का क्या फर्क पड़ता है हमारी पास में. फिर भी याद रख लेना, पूछ ले क्या पता उनका दिमाग खराब हो. डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो जनरली आयोडाइड का मास बहुत ज्यादा है, तो ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव, पॉली मतलब एक से ज्यादा, क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हेवियर देन वाटर. ये पानी से भी हेवियर है. ध्यान रहे, पॉलीक्लोरो मतलब मोनोक्लोरो नहीं है. ब्रोमो आयोडो तो सब है और क्लोरो में पॉलीक्लोरो, ये पानी से हेवियर है, मतलब पानी से नीचे जाएंगे. द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ ए कार्बन एटम. तो देखो ये आपको डेंसिटी दिख रही है, इधर डेंसिटी दिख रही है. जैसे जैसे क्लोरीन के एटम बढ़े वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ी है. सोल्यूबिलिटी, देखो सोल्यूबिलिटी का एक सिंपल सा रूल है कि कोई तभी आपको घोलेगा जब आप पहले से अच्छे बॉन्ड बना के दोगे. तो देखो हमारे पास RX है, क्या है बेटा? ये दूसरा RX है. इनके बीच में पहले से अट्रैक्शन है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. क्या यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में पहले से क्या है? अट्रैक्शन है. किससे पहले से अट्रैक्शन है ना. बात करते हैं बेटा पानी. पानी में भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये दोनों अपने अलग अलग बोतल में मैंने मिलाया. मिलाते ही क्या हुआ कि पानी के साथ आके हैलाइड अट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा. ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव, और ये हैलाइड का नेगेटिव, और ये बोलो अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अब इस अट्रैक्शन को होने के लिए आपको दो अट्रैक्शन तोड़ने पड़ेंगे. आप चाहते हो ये बॉन्ड भी टूट जाए और ये बॉन्ड भी, तो मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट अपने बॉन्ड तोड़े और नए बॉन्ड बनाए. नए बॉन्ड यही है. अब कोई चीज तभी घुलेगी जब नए बॉन्ड इन दोनों से स्ट्रांग हो. तोड़ने में जितना खर्चा लगा बनाने में उससे ज्यादा मिलना चाहिए, वरना आदमी क्या कहेगा, चल भाग ऐसे, तेरे को कौन बोले, तेरे को कौन है ये आया कि यार घोल ले, कि देख यार देख बहुत माथा फोड़ी है, पहले तू अपने बॉन्ड तोड़ेगा फिर मैं अपने तोड़ूंगा, फिर बनाएंगे, वो भी फायदे का सौदा नहीं है. तू अपना रहे मैं अपना रहता हूँ, खुश रहेंगे. बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है. यही बोला देख लो. The yellow alkane are very slightly soluble in water. In order to dissolve yellow alkane in water, energy is required. Energy is
टू ओवरकम द, हमें एनर्जी जो चाहिए वो ओवरकम होनी चाहिए द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स, ये रहा, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए वाटर मॉलिक्यूल, आपको पहले इनको तोड़ना है। फिर कहता है लेस एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर, जो यहाँ पे जनरेट हुई उसमें इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, भाई तोड़ने में जितनी एब्जॉर्ब हुई बनाने में उतनी रिलीज ही नहीं होगी। आ रही बात समझ? तो सेटअप बिटवीन द हेलो एल्केन, बाकी ये लिखा है, पूरा पढ़ के क्या सुना रहा हूं मैं, समझ गए? और सोल्युबिलिटी बताई दिया, सोल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली और ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल। तो कह रहा है अरेंज द सेट ऑफ कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो मॉलिक्यूलर वेट से बता दोगे, इसमें वही बताना है। अब रिएक्शन क्या आती है बेटा, रिएक्शन में सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी है? यू, इसको अपन ने कह रहा है 11th क्लास में आपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को आपने पढ़ा था, रिच स्पीसीज होती है। अब 11th में तो क्या पढ़ा था आपने, 12th में पढ़ा, दे अटैक एट द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अगर पढ़ ले तो 11th में कौन सा समझ में आ जाता, क्लियर है? दे अटैक एट द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भाई न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उस पे अटैक करते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द ऑलरेडी एग्जिस्टेड न्यूक्लियोफाइल, भाई एक तरह के न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। in molecule called nucleophilic substitution reaction, haloalkane are substrate in these reaction, in this type of reaction in nucleophile react with a haloalkane having the partial positive charge on the carbon atom bonded with a halogen, ये कहना चाह रहा है, ये होता है बेटा, इस पे पॉजिटिव, इस पे ये भी नेगेटिव चार्ज रखता है न्यूक्लियोफाइल जैसा, इस पे पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, ये कहानी समझाइए इसमें। पार्शियल यहाँ अटैक क्यों हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल को मौका मिलता है अटैक करने का। आगे भाषण में, it is one of the most useful class of organic reaction of alkyl halide in which halogen bonded to sp3 hybridized atom, जिस halogen पे अटैक करा रहे हैं वो कैसा होता है, sp3 hybridized। the product formed by the reaction alcohol with the some common nucleophiles, कुछ common nucleophiles आपको दे रखे हैं बेटा, देखो न्यूक्लियोफाइल्स में जैसे NaOH है तो उसमें कौन अटैक, NaOH KOH में कौन अटैक करेगा, OH। H2 में अटैक तो अपने लोन पेयर से ही करता है, लेकिन अपन बोलेंगे क्या, OH। इसमें कौन अटैक करेगा, लोन OR, इसमें I-, इसमें NH2, इसमें RNH2, ये मैंने आपको सारे सिखा रखे हैं, कहां सिखा रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, SN1 SN2 पढ़ा के लास्ट में सिखा रखे हैं, और ये AgCN और KCN वाला रोना भी सिखा रखा है। और क्या सिखाया था कि KCN KNO2 AgCN, हाँ वो नोटंकी वाले तो है, हाँ। अब देखो KCN में तो ठीक है, AgNO2 में, KNO2 में बेटा ये होता है रियलिटी में बॉन्ड, बच्चा कंफ्यूज होके मरता रहता है। AgNO2 में बॉन्ड कौन है, AgONO। अब हो चाहे कुछ भी, मेरी अगर रिएक्शन कराई तो मुझे पता है न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या आएगा, तो KCN में इन दोनों में कौन जुड़ेगा, K में कौन जुड़ेगा, N को छोड़कर जो भी है वो जुड़ेगा, और Ag में कौन जुड़ेगा, N जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, जैसे आपके पास रिएक्शन है RX, अगर उसमें मैंने KCN डाला या सॉरी AgCN डाला तो AgCN में N जुड़ेगा, तो CN में से N जुड़ा तो क्या बना, RNC, क्या हुआ बेटा, R। अगर मैंने इसमें AgNO2 डाला तो कौन जुड़ेगा, N, RNO2, NO2 होता है नाइट्रो, क्या होता है, नाइट्रो। अगर मैंने RX में KCN डाला तो इसमें CN जुड़ेगा, तो क्या बना, साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है। और अगर मैंने KNO2 डाला तो आपको सिखाई थी नोटंकी सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में सिखाई थी, KNO2 में कौन जुड़ेगा, N को छोड़कर जो भी है, यहाँ N को छोड़कर कार्बन था, यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो RONO बनेगा, ये नाइट्रिटो, कौन है, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। अरे बात में बोलो, कोई दिक्कत है, पक्का, ये ध्यान रह जाएगा। चलो, ऐसे लिगेंड, ऐसे जो सब्स्टिट्यूएंट है इन्हें हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड सब्स्टिट्यूएंट, जिनके पास दो बाइंडिंग साइड होती है, के के साथ अलग सिचुएशन है, एजी के साथ, तो एक याद रखो, एजी में एन जुड़ेगा और के में एन को छोड़कर जो भी है, ये नोटंगी मैंने आपको सिखा रखी है। अरे बस में, और नाइट्रिटो नहीं बड़ा, नाइट्राइट बोलना, सॉरी मैं नाइट्रिटो नहीं, ई हटा देना बड़ा, क्यों, नाइट्रिटो लिगेंड होता है, नाइट्रिटो क्या होता है, मैं लिगेंड की फॉर्म, अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें लिगेंड होता है नाइट्रिटो, इसी को बोलते हैं, लिगेंड पढ़ाऊंगा, पर उसका ये ऐसे नॉर्मल ऑर्गेनिक में नाम नाइट्राइट है, मैं फ्लो में नाइट्रिटो बोल गया ना, नाइट्राइट वही सेम है, ई की जगह ओ की जगह ई है, बस नाइट्राइट, क्या है बेटा, नाइट्राइट। वो लिगेंड पढ़ेंगे, लिगेंड भी होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, तुम देखो मैं कई बार बोल जाता हूँ लिगेंड, वो इसलिए बोल जाता हूँ क्योंकि वहां पर भी सेम है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में निकल जाते हैं ना। बोलो कोई दिक्कत है, ये सब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में न्यूक्लियोफाइल कौन है, H-, और ग्रिग्नाइड में कौन होता है, R-।
तो ग्रुप ऑफ लाइक साइनाइड नाइट्राइड न्यूक्लियोफाइल कॉल्ड ए एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज ए हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटिंग ए स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर का क्या है बेटा, हाइब्रिड है। लिंकिंग थ्रू, अब जो भी है तुम्हें ये क्वेश्चन तुम्हें वहीं पे इसका जवाब वही मिलेगा, ठीक है। ये भी बताने की जरूरत नहीं, सारा पढ़ा रखा है बेटा। अब भाई मैकेनिज्म क्या है बेटा, सब पहले सब्स्टिट्यूशन की। तो SN2 में कहता था रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड द मेथनॉल। क्या देता है, जो सब्स्टिट्यूशन SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, Cl बाहर जाएगा, OH पीछे से आएगा और ये बनेगा। और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या है बेटा, एंड क्लोराइड आयन फ्लो एज ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसे फ्लो करती है, SN1 SN2 का लेक्चर उठा के देखना, पूरा उसी में है। अगर किसी को नहीं याद है तो SN1 SN2 का लेक्चर, मैं यहाँ तो बस एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। द रेट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। हाँ तो इसको रिएक्टेंट ही बोल दिया इसने। द सॉलिड वेज रिएक्ट में बता रखा है बेटा क्या होता है, प्लेन और इनप्लेन होता है। ये इसने देखो एक से मैकेनिज्म वाइज दिखाया है, जैसे ये अटैक कर रहा है, आगे समझ में। द बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है डिस्पाइट क्या है बेटा, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोस, इसलिए SN2 कहते हैं। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद एल्काइल हैलाइड cause the carbon halide bond to break, a new bond is formed between carbon and a attacking nucleophile. Here CO bond formed between the carbon and a OH. These two processes take a place simultaneously in a single step. No intermediate is a formed. As the reaction progress and the bond between the incoming nucleophile and a कार्बन फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्मिंग, ये सब पढ़ा रखा है, बस एनसीईआरटी रीड आउट करा रहा हूं ताकि कोई नई चीज आपको समझ में ना आए तो बता दूं। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप वीकनेस एज दिस हैपन द 3 कार्बन हेलोजन एटम, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी पढ़ देता हूं, कोई नई चीज तुम्हें बाद में दिक्कत ना करे। द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल and transition state of all 3 CH bond in same place and the attacking and the living nucleophile are partially attached to the carbon। देखो ये सिंपल सी कहानी, ये कह रहा है ये इधर से अटैक करना शुरू कर रहा है, ये जो हेलोजन ग्रुप है ये इससे दूर जाना शुरू हो रहे हैं, प्लेन में आए ये यहाँ अटैक करना शुरू, इस तक यहाँ तक कहानी का ये, फिर ये अटैक कर रहा है तो ये छोड़ के चला जाता है। आगे ये लिखा है बेटा, as the attacking nucleophile approach closer to the CH bond still keep on moving in the same direction, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ यहाँ कॉन्फिगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, मतलब जहां से वो है उसके बैक साइड से आएगा। अब इस बैक साइड में डेक्स्ट्रो लिवो की कोई गारंटी नहीं, वो मैंने गलती से वहां फ्लो में बोल दिया कि वोल्टन इन्वर्जन में डेक्स्ट्रो का लिवो, लिवो डेक्स्ट्रो, ऐसा निकल, हटा दो उसे, डेक्स्ट्रो का लिवो, लिवो का डेक्स्ट्रो नहीं है। क्या होता है बेटा, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन, मतलब बैक साइड अटैक करेगा बस। अब वो डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा, लिवो है तो, जैसे ये अपने पास ये RX कोई था, ये मैंने लिखा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, OH ने अटैक किया, बैक साइड से अटैक है, पर मुझे ये पता है प्रोडक्ट ये इन्वर्ट बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है तो ये डेक्स्ट्रो होगा या होगा, दोनों में से कोई एक। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता, कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी, क्योंकि बेटा रीजन क्या है, क्योंकि बेटा डेक्स्ट्रो रिवो होना खुद का नेचर है, ये RX है वो एल्कोहल है, कैसे डिपेंड कर सकता है, सेम आई बात में, इसका नेचर अलग उसका नेचर अलग, कंपाउंड बदल गया, तो डेक्स्ट्रो लिवो होगा पता नहीं, लेकिन उल्टी साइड से जरूर होगा, उल्टी साइड से। आगे बात में, इसके आगे का अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा एक चैप्टर, 2 दिन का, ठीक है।